दही बड़ा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप दही बड़ा बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और जिसको भी खिलाओगे बहुत ही ज़्यादा तारीफ होगी। तो मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हेलो चटोरो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे और आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही होंगी। तो मैं आ गई हूँ नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे दही बड़ा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मूंग की दाल ले ली है और एक चने की दाल ले ली है। इसको मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था और सुबह मैंने इनको बड़े के लिए तैयार कर लिया है। तो इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद हम दही बड़ा बनाने की प्रोसेस करेंगे। आप चाहो तो 3 से 4 घंटे के लिए आप इनको भिगोने के लिए रख सकते हो और उसके बाद आप अच्छे से इसको बना सकते हो, तब भी अच्छे से आपके दही बड़ा बन जाएंगे। तो अब हम इनको दरदरा पीस लेते हैं। आपको एक फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। तो यहाँ पे मैंने इनको दोनों दालों को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। अगर आप दरदरा पीसोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें दोनों दालों को मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों दालों को। इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको दालों को दरदरा ही पीसना है। ये देखो इस तरीके से पीसना है। उसके बाद दोनों दालों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में आपको फेंट दे जाना है, या आप चम्मच की मदद से आप हाथ से भी इनको फेंट सकते हो। तो एक डायरेक्शन में आपको 10 से 15 मिनट तक फेंट दे जाना है। तो इस तरीके से आपको फेंटना है। ये तब तक फेंटना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से ना हो जाए। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट के डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अदरक को भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक स्वाद अनुसार डालना है, आपको जितना नमक चाहिए उतना आपने डाल देना है। उसके बाद हमें अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा ये बैटर है जो अच्छे से बन चुका है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। ये ऑयल मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, पहले आपको देख लेना है। उसके बाद अगर अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे रख देना है। उसके बाद ही हम यहाँ पे अपने बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें बड़ा बनाने के लिए छोटे छोटे पीसेस लेके हमें थोड़ा थोड़ा बैटर लेके हमें इनको डाल देना है ऑयल में। ध्यान रखना है कि ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, कच्चा ऑयल नहीं होना चाहिए। और हमें यहाँ पे मीडियम गैस पे ही इसको बनाना है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस डालते जाना है। अगर हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हमारे बड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको बनाना है, तलना है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही अच्छे आपके बड़े बन जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसमें ईस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ईस्ट नहीं डाला है। ईस्ट के बिना भी ये देखना बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे और इनमें कितना अच्छा कलर आएगा और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ईस्ट का यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पे इनको दूसरी साइड से पलट देना है और इनको अच्छे से पका लेना है दोनों साइड से। जब तक एक साइड से इनमें ब्राउन कलर ना आए तब तक आपको इनको पलटना नहीं है। तो इस तरीके से आपको पलट देना है इनको, और जब तक ये दोनों साइड से ब्राउन ना हो तब तक इनको पकाते जाना है। मीडियम फ्लेम पे ही आपको पकाते जाना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप इसका बैटर तैयार करते हो एक डायरेक्शन में आप फेंटते हो तो 10 से 20 मिनट तक उनको फेंटते ही जाना है। जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक आपको उसको फेंटते जाना है, अदरवाइज आपके बड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये देखो हमारे बड़े अच्छे से बन गए हैं और इनमें एक सुनहरी कलर आ गया है। तो आपको भी इसी तरीके से बनाने हैं। तुम्हारे बड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे एक बर्तन में पानी ले लेंगे और 2 मिनट तक हमें बड़ों को डाल देंगे। तो 2 मिनट तक हम इन बड़ों को पानी में रखेंगे, जिससे कि ये बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम तक इनको नहीं रखना है। अगर ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो बड़े हमारे सारे टूट जाएंगे। तो हमें 2 मिनट तक ही रखना है बड़ों को।
तो इसी तरीके से आपको बनाने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने बड़ों को डाल दिया पानी में। आइए अब हम इनकी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है और साथ में यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा को थोड़ा रोस्ट कर लेना, उसके बाद डाल देना है। और यहाँ पे हमने काली मिर्च डाल दी है, 7 से 8 यहाँ पे हमने काली मिर्च डाल दी है। और यहाँ पे हमने 1/4 स्पून नमक डाल दिया है और साथ में यहाँ पे पानी डालना है। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, हम बड़ों को भी देख लेते हैं। तो बड़े हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको हमें निचोड़ देना है, ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना है, एक सॉफ्ट हाथों से हमें निचोड़ना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे दही को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी जो है वो हमने दही ले लिया है, फ्रेश दही ले लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे बाजार से ला सकते हो फ्रेश दही। तो इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से फेंट लेते हैं। अगर आपका दही मोटा है तो उसमें आप पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हो। गाढ़ा दही नहीं लेना है, थोड़ा सा पतला ही करना है। तो आप पानी डाल के उसको कर सकते हो, अच्छे से फेंट सकते हो। तो इसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अदरक का पेस्ट डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है और साथ में काली मिर्च डाल देनी है। हरी मिर्च आपको अपने स्वाद अनुसार डाल लेनी है, जितनी आप खाते हो उस हिसाब से डाल देनी है। उसके बाद हमने ये होममेड मसाला डाली है, आप चाहो तो चाट मसाला का यूज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये मैंने धनिया की जो चटनी डाली थी वो हमने इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हरा धनिया की जो चटनी बनाई थी वो मैंने इसमें भी डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब हम यहाँ पे बड़ों को सजा लेते हैं, उनकी सजावट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट में बड़ों को रख दिया है। ऊपर से हमने जो दही बनाया है उसको हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये देखो इस तरीके से ऊपर से डाल देना है, हमें दही डाल देना है। साथ में हमने जो यहाँ पे हरी चटनी बनाई थी उस हरी चटनी को भी हम डाल सकते हैं। अगर आपने इसको पहले से तैयार किया है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप साथ में भी बना सकते हो। तो ये हमने हरी चटनी आप यहाँ से मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन ये इजीली भी घर पे भी बन जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप घर पे फ्रेश चटनी ही बनाओ। तो यहाँ पे हमने डाल दी है, तो हरी चटनी भी हमने डाल दी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरी चटनी के साथ, क्योंकि ये फ्रेश हमने बनाई है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे बड़े बने थे। उसके बाद हम यहाँ पे मीठी चटनी डाल देते हैं। इस तरीके से आपको मीठी चटनी भी डाल देनी है। आप चाहो तो यहाँ पे अनारदाना भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छे से गार्निश हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मीठी चटनी भी डाल दी है। तो आपको भी इस तरीके से बड़ों को बनाना है। दही बड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे बताना कि कैसी लगी, क्योंकि हमने तो बनाई और हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।